रहीम शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है। इसमें आपके पास जो है चेन रूल है, ठीक है, और वो 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए है। यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u एंड v। आपको फाइंड आउट करना है पार्शियल z ओवर पार्शियल u, यानी कि दो टर्म आपको फाइंड करनी है, एक पार्शियल z ओवर पार्शियल u एंड पार्शियल z ओवर पार्शियल v। ये u और v ये आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं u एंड v, क्लियर है। उसके बाद दूसरे वेरिएबल x y z होते हैं जहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्लियर है। यानी कि ये आपके पास चेन रूल आपने लिया हुआ है 2 वेरिएबल्स के लिए, x और y के लिए। और पार्शियल टर्म हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये आपके पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम पार्शियल का साइन यूज़ करते हैं। अगर 1 वेरिएबल होता तो हम d यूज़ करते, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों जब, तब हम क्या करते हैं, पार्शियल वाली टर्म यूज़ करते हैं। और आपने क्या करना है, सिंपली पार्शियल z और पार्शियल u। अब यहाँ पर z टर्म इसलिए है क्योंकि आपको सवाल में z दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में w दिया हुआ होता तो आप w लिखते, पार्शियल w और पार्शियल u लिखते और पार्शियल w और पार्शियल v लिखते। तो यहाँ पर क्योंकि z है सवाल में, तो इसलिए आप लिखोगे पार्शियल z ओवर पार्शियल u, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने पार्शियल z और पार्शियल u फाइंड करना है चेन रूल की मदद से। उसके बाद आपने क्या करना है, एवेलुएट करना है एट द गिवन पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं, ये 2 पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एट द गिवन वैल्यू ऑफ t, वहाँ पर सिर्फ आपको एक वैल्यू दी गई थी t की, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, 1 वेरिएबल था, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आप जानते हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम कर चुके हैं, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने सिंपली चेन रूल लगाया हुआ है और यहाँ पर हमें चाहिए पार्शियल z और पार्शियल x। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको z दिया हुआ है इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो ये y वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास टेन इनवर्स, यानी कि आपके पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो है वो शॉर्ट बनाई हुई है, उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी शॉर्ट, वो आपने ज़रूर देख लेनी है कि आपने याद कैसे करना है ताकि आपको भूले ना। तो यानी कि टेन इनवर्स एक्स हो तो फिर उसको इस तरह से हम लिखा करते हैं, क्लियर है। तो यानी कि आपने क्या करना है, इसी फंक्शन का दोबारा से स्क्वायर लेना होता है, 1/1 प्लस उसी फंक्शन का स्क्वायर, तो हमने लिया हुआ है। फिर इसका आपने क्या लेना होता है, इसी चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो 1 जो है आपके पास, x जो है वो आपके पास 1 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x जो ले रहे हैं। उसके बाद y कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है पार्शियल x और पार्शियल u। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू u, तो यानी कि v वाली टर्म हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ पर बच्चे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर प्लस का साइन, दूसरे को एज इट इज़ लिखते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, क्लियर है। यानी एक का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को एज इट इज़, फिर पॉजिटिव का साइन, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया तो पहले को क्या रखना होता है, एज इट इज़ रखना होता है, क्लियर है। यानी कि ये सब प्रोडक्ट रूल आपको आता है, यानी कि प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, जितने भी रूल्स हैं डेरिवेटिव के उसके ऑलरेडी शॉर्ट बना हुआ है, वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, और आप लोगों ने उसको ज़रूर जो है वो देख लेना है। और अभी आपके पास जो है पार्शियल z और पार्शियल y है, तो ये भी इसी तरह से फाइंड आउट किया हुआ है। और ये आपके पास जो है इसके ऊपर दोबारा से जब हमने डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन का, तो ये आपके पास इसके ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है। अब क्योंकि जब बटे की शेप होती है, जब बटे में कोई चीज़ आ जाती है तब हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल नहीं क्वोशंट रूल लगेगा। मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। और क्वोशंट रूल में क्या है कि आपने ऊपर वाले को जो है, ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लिया है, नीचे वाले को एज इट इज़ लिखा है, फिर माइनस का साइन, आपने इसको एज इट इज़ लिखा है ऊपर वाले को, नीचे वाले का क्या लिया हुआ है, आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है। इन दोनों के दरमियान देखिए माइनस का साइन होता है। प्रोडक्ट रूल भी ऐसे ही होता है लेकिन उसमें प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन होता है और फिर डिवाइड करके ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसका फिर स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन रूल। अब आपके पास पार्शियल जी और पार्शियल वाई। अब पार्शियल जी और पार्शियल वाई यानी कि उसी जी का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने से इसका आंसर ये आता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल वाई और पार्शियल यू। अब यहाँ पर आपके पास जो है पार्शियल वाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है।
उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। और अभी हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। और अब यहाँ हम देखें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये आपने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पर आपने एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या किया हुआ जी, एलसीएम लेने के बाद आप देखें अब आपके पास जो है ये वाली टर्म एज इट इज़ है। अब ये इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ये टर्म्स जो है एक्सचेंज हो जाती है, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी कि वाई स्केयर ऊपर आ जाएगा और वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर उसके बाद हमने ये कैंसिल आउट होते थे, कैंसिल आउट कर दिए तो ये टर्म आ जाती है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास ये आता है, यानी कि यहाँ पर हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो पुटअप की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, और उसके बाद अब इसको हमने क्या करना है, ओपन कर देना है। इसको हमने ओपन कर दिया है, ये यू का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, ये आपके पास टर्म 1 के बराबर आप जानते हो। और ये सेम टर्म है, एक जैसी है, मल्टीप्लाई, ये आपके पास प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यानी इसका आंसर जो है आपके पास 0 हो जाएगा। फिर आपके पास जो आपने एवेलुएट करना था एट द गिवन वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स, तो आपके पास ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपके पास पार्शियल 0 पार्शियल यू जो है वो 0, यानी कि अभी हमने पार्शियल 0 पार्शियल यू फाइंड किया है। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा सवाल में एग्जाम में पार्शियल जी और पार्शियल वी भी फाइंड करना है, यू भी फाइंड करना है, तब आपने करके देना है, अदरवाइज आपको एक ही टर्म ही देगा, काफ़ी लेंथी हो जाता है सवाल। ओके जी, ये सवाल आपके पास जो है वो एंड हो चुका है।